प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं वो समय था जब वो इस धरती पर थे। 1835 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी, यानी आज से करीब 150 साल अप्रोक्सीमेटली 150-200 साल के हेर फेर में। और इन व्यक्ति का नाम था एंड्रू कार्नीज। और ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, परिवार स्कॉटलैंड में था। और ये जब छोटा लड़का ही था तब इसके माँ बाप स्कॉटलैंड से अमेरिका काम ढूंढने के लिए, सही कारोबार करने के लिए अमेरिका पहुंचे। और एक तौर से बहुत साधारण परिवार था। बहुत ही दीनहीन परिस्थितियों में ये लड़का पैदा हुआ था। नवंबर 25, 1835 ईस्वी में स्कॉटलैंड में। और इसका और एक भाई था, इसका एक बड़ा भाई था। पिताजी एक जैसे कपड़ा बीनना उसका काम करते थे। और माँ जो है वो लोकल जूते वालों के लिए सिलाई का काम करती थी। ये मान के चलते हैं तब ऐसी मशीन्स नहीं थी जूतों को बनाने की, तो लोग हाथ से सिलाई करते, आज भी करते हैं। हाथ से सिले हुए जूते आज भी मिलते हैं। तो माँ ये काम करती थी। और एंड्रू कार्नीज इसको थोड़े ही वर्षों की स्कूलिंग मिली। और जब वो पहुंचे अमेरिका तो एक कॉटन की फैक्ट्री में, जो रुई बनाते हैं, उस फैक्ट्री में उसको नौकरी मिली जब वो लड़का था। और जो बॉबिन सेट करना होता है मशीनों में, वो उसका काम था। तो हर हफ्ते इसको $1.25 के करीब इसकी तनख्वाह थी हर हफ्ते की। यानी अंदाजे से पूरा महीना ले ले तो $5 उस समय के उसकी तनख्वाह थी। और इन्होंने कई सारे जॉब्स किए इस लड़के ने, धीरे धीरे करके। ये टेलीग्राफ ऑफिस में डाकिया का काम करने लगा। और उसके बाद वहीं का वो ऑपरेटर बन गया, फिर सेक्रेटरी बन गया रेल रोड डिवीजन में, क्योंकि रेल रोड से भी शायद कुछ टेलीग्राफ का संबंध था। और फिर रेल रोड डिवीजन सुपरिटेंडेंट बन गया अपनी बॉस की जगह पर। बहुत मेहनती व्यक्ति था ये। और फिर ये कुछ बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना शुरू किया, कोयले की और लोहे की और तेल की कंपनियों में। और जो ट्रेन की बोगियां बनाती थी, ऐसी कंपनियों में इसने अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। और ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया, विशेषकर स्टील इंडस्ट्री में। और बहुत बड़ा दानी बन गया ये, फिलॉन्थ्रोपिस्ट। बताते हैं कि इसने अपने पूरे जीवन में $350 मिलियन, उस टाइम के जो आज बिलियन होते हैं, B for बिलियन, इसने चैरिटी में, दान में, लोगों की मदद में इसने दे दिए। और एक बार इनको जब इनका मतलब जवानी में होंगे या अपने करियर के पीक में होंगे, तो एक बार एक रिपोर्टर इनका इंटरव्यू लेने आया। और उस टाइम इनके नीचे 43 मिलियनेयर्स, यानी लाखों करोड़पति कह दीजिए, उस समय करोड़पति, आज से 100-150 साल पहले बहुत बड़ी चीज होती थी। आज तो आदमी करोड़पति
आसानी से बन जाता है, उस टाइम ऐसा नहीं था, है ना। तो 43 करोड़पति इनके नीचे काम करते थे। तो रिपोर्टर ने एंड्रू कार्नीज से पूछा कि तुमने इतने महंगे महंगे एग्जीक्यूटिव्स कैसे इनको जॉब दिया आपने, कैसे आप अफोर्ड कर लेते हैं। तो एंड्रू कार्नीज ने बताया कि जब मैंने इनको काम पे रखा था तो इनमें से कोई भी करोड़पति नहीं था, कोई भी लखपति नहीं था। ये सब साधारण सेल्समैन या एग्जीक्यूटिव्स या इंजीनियर्स थे। लेकिन हमारे साथ काम करने के बाद ये इस स्थिति पर पहुंचे हैं। तो फिर रिपोर्टर का अगला सवाल था कि तुमने इनको कैसे इतना संपन्न किया, कैसे इनको इतना काबिल बनाया कि आप इनको अब इतने पैसे देते हैं। तो एंड्रू कार्नीज ने कहा, वैसे ही जैसे सोना या हीरा ढूंढा जाता है। सोने की खान में बहुत सारी मिट्टी हटानी पड़ती है, तब जाके सोना मिलता है। जब सोने की खान में सोना ढूंढने जाते तो उद्देश्य मिट्टी हटाना या मिट्टी ढूंढना नहीं है, उद्देश्य सोना ढूंढना है। लेकिन बहुत सारी मिट्टी का सामना करना पड़ता है। तो एंड्रू कार्नीज का कहना था कि इनके अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां थी, बहुत सारी मिट्टी जैसी चीजें थी, लेकिन मैं जानता था, मैंने पहचाना था कि ये मेरे लिए सोना बनेंगे, मेरी कंपनी के लिए, मेरी इंडस्ट्री के लिए। और एंड्रू कार्नीज स्टील इंडस्ट्री में अमेरिका में आज भी बहुत बड़ा नाम रखता है। तो जैसे बहुत सारी मिट्टी का सामना करना पड़ता है जब ये खान में काम किया जाता है, गोल्ड माइन में काम किया जाता है, तब सोना मिलता है, वैसे ही परमेश्वर को भी मनुष्य जो उसकी दृष्टि में सोने से भी बढ़कर है, उसको पाने के लिए, उसको बचाने के लिए मिट्टी का सामना करना पड़ा। अर्थ यह है जो मैं बताने जा रहा हूं। भविष्यवाणी थी प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, 1000 वर्ष आने से पहले। वचन 22-15 में, मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। यह प्रभु यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस के दुखों का वर्णन है। ये उसकी भविष्यवाणी थी। ये तो उसके कुछ दुखों का ही वर्णन है, जो भयंकर दुख उसने सहा, उसका थोड़ा ही अंश है ये। मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया, मेरी जीभ तालू से चिपक गई, और जो आखिरी उसका अर्थ है कि तूने मुझे मृत्यु की मिट्टी में मिला दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हमें बचाने के लिए इस मिट्टी पर आ गया। हमारे समान हम जो मिट्टी से बने हुए हैं, जो पहला आदम मिट्टी से बना था, परमेश्वर ने आदम को धरती की मिट्टी से बनाया और उसमें अपनी सांस फूंककर उसको एक जीवित व्यक्ति बनाया। तो हम मिट्टी से बने हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी वैसे ही आदम के समान मिट्टी के बने हुए शरीर को धारण करके इस धरती पर आया। लेकिन अंतर यह है कि प्रभु यीशु मसीह पाप रहित है। वो कुंवारी के द्वारा उसने जन्म लिया, इसलिए वो पाप रहित है, दोष रहित है, उसमें कोई दाग नहीं है। विपरीत हम पाप में पैदा होते हैं, क्योंकि पुरखाओं का स्वभाव लेकर हम पैदा होते हैं। तो हम जो मिट्टी है,
हमें बचाने के लिए, हमारी आत्माओं को बचाने के लिए परमेश्वर को इस मिट्टी में आना पड़ा। हमारे समान वो मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। कारण क्या था? क्योंकि हमारे पास वो चीज थी जो उसकी दृष्टि में सोने से भी बढ़कर है, वो हमारी आत्माएं हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारी आत्माएं नरक में नाश हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी सृष्टि, मैं और आप जो उसने अपनी समानता में बनाई, वो हमेशा नरक के दंड में जलते रहे। इसलिए परमेश्वर देहधारी हुआ। भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ और कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दे दी, क्योंकि आप और मैं उसकी दृष्टि में बहुत बहुमूल्य है। वो एक जगह कहता है, मैं कैसे तुझे जाने दे दूं? तू अपने आप को नाश करना चाहता है अपने पापों में, लेकिन मैं कैसे तुझे जाने दूं? क्योंकि मैंने तुझको अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है। इसलिए मेरे पास लौट कर आ जा, अपने पापों से पछताव कर ले। मैं तुझे ढूंढने आया हूं, है ना। इस पाप के सागर में प्रभु यीशु मसीह स्वयं आकर हमारे साथ खड़ा हो गया। उसको कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारी आत्माएं जो सोने से भी बढ़कर है, उसको बचाने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए, कि हम अपनी इच्छा से अपने आप को उसको समर्पण करें, वो इस धरती पर आ गया। तो अपने पापों से पछताव करके प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, उसको अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु पर विश्वास करें तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।